जय हिंद। क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है सीबीएसई की तरफ से। जो स्टूडेंट अभी पास आउट हुए हैं और उनको अगर किसी भी तरीके से दिक्कत है इवैल्यूएशन प्रोसेस में, या उनको लगता है कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, चाहते हैं वो रीचेक करवाना या चाहते हैं वो अपनी आंसर बुक को देखना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और बस कुछ ही रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। राइट? क्या क्या प्रोसीजर होंगे, किस तरीके से आप अपने स्कैन कॉपी को मंगवाएंगे, कैसे आप क्लेम करेंगे, कैसे किस सारे क्वेश्चंस पे क्लेम कर सकते हैं या एक एक क्वेश्चन पे क्लेम करेंगे। राइट? ये सारे प्रोसीजर पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस नोटिफिकेशन के अंदर है। राइट? तो ये सीबीएसई का ये नोटिस है जो कि भेजा गया है फॉर द पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th 2024-25। इस बार जो पास आउट हुए हैं क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। राइट? उनमें एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, एक तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बोर्ड और बच्चों के बीच में कि आपकी कॉपी सही हाथों में गई है, सही तरीके से चेक हुई है। लेकिन फिर भी लगता है कि आपको सही चेक नहीं हुआ है, आपके आंसर लगता है कि आपने आंसर सही लिखे और उसका सही से इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, नंबर कम मिल गए हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें, इन सारी फैसिलिटीज को आप अवेल कर सकते हैं। राइट? कैसे अवेल करेंगे, मैंने सारी चीजों को पढ़ा है, मैं आपको एक ब्रीफ करके बता देता हूं। सबसे पहले उन्होंने बात की है कि उन्होंने थर्ड पार्टी से जो चेक करवाया है कॉपीज को, यानी टीचर को जो हायर करके जो चेक करवाया है, उनको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिया गया है, सारी चीजें ब्रीफ करी गई हैं, उनको मार्किंग स्कीम समझाई गई है, किस तरीके से आपको आंसर चेक करना है, कैसे नंबर को पोस्ट करना है। राइट? इन सब सारी चीजों की ट्रेनिंग देने के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग टीचर को दी गई है और सिर्फ 8 घंटे में 20 कॉपी कहा गया है चेक करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि आपके कॉपी को कितने अच्छे तरीके से चेक कराया गया होगा। राइट? तो सबसे पहले ये एक विश्वास आपको दिला रहे हैं कि आपकी कॉपी गलत नहीं चेक की गई है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कॉपी सही नहीं चेक हुई है, तो आप अपनी स्कैन्ड कॉपी मंगा सकते हैं। स्कैन्ड कॉपी कैसे मंगाएंगे, किस तरीके से मंगाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। राइट? सबसे पहले तो आप स्कैन कॉपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, अभी हम सिर्फ वही एनेक्सर के डिस्कस करेंगे, 1A 1B और 2A के बारे में। राइट? तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे स्कैन कॉपी के लिए। सेकेंड स्टेप में आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए करेंगे। आप चाहते हैं कि वेरीफाई कर लीजिए मार्क्स को जोड़ने घटाने में कहीं गड़बड़ी हो गई है। री इवैल्यूएशन के लिए, री इवैल्यूएशन एक क्वेश्चन के लिए हो सकता है या पूरी की पूरी बुक के लिए हो सकता है। एक क्वेश्चन के लिए अलग चार्जेस हैं और पूरी की पूरी बुक आपको रिवैल्यूएट करानी है तो उसके लिए अलग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। सीबीएसई ने यह भी क्लियर किया है कि कोई भी पेमेंट जो होगा वो सारे के सारे ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन मोड में पेमेंट नहीं होगा। और एक स्टूडेंट एक ही बार रिक्वेस्ट दे सकता है, दोबारा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, विथ प्रॉपर प्रूफ। यानी कि अगर एक क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी लग रही है कि ये क्वेश्चन सही चेक नहीं हुआ है, राइट, सही और गलत कैसे पता चलेगा, आपको सारी सीबीएसई के वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर मार्किंग स्कीम आपको मिल जाएंगे। जिस सेट का क्वेश्चन पेपर उसी सेट का आपको मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगा। आप मार्किंग स्कीम के प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर से आंसर को मिलान कर सकते हैं और फिर उसके बाद से आप देख सकते हैं सही या गलत चेक हुआ है, कि सही चेक हुआ है या गलत चेक हुआ। आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपने सही लिखा है लेकिन सीबीएसई की तरफ से ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ ये आंसर उन्होंने दिया हुआ है, तो आप उसको प्रॉपर प्रूफ के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं और फिर उसके बाद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर के बारे में जिक्र किया गया है इसमें। अगर आप चाहते हैं दोनों चीजें, वेरिफिकेशन, बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड री इवैल्यूएशन दोनों चाहते हैं, दोनों आप करा सकते हैं। ये 10th स्टूडेंट्स के लिए भी है, 12th स्टूडेंट्स के लिए भी है। लेकिन कैसे कराएंगे ये चीजें मैं बस बता देता हूं आपको। राइट? आगे चलते हैं। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा हुआ है और उसमें ऐसी कोई जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है? हाँ, एक चीज और भी, अगर आप रिक्वेस्ट देते हैं री इवैल्यूएशन के लिए और उसमें कम नंबर आ जाता है तो फिर आप दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ये भी चीजें आपको अंडरटेकिंग पहले दे के फिर उसके बाद से ये सारा सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। कैसे देना है ये चलिए आइए डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीजें थी। हाँ, दूसरी चीज जो आपको, एक चीज और भी इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो जो स्कैन्ड कॉपी प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें जो भी एग्जामिनर या इवैल्यूएटर जो भी इन्वॉल्व है उसका उसकी आइडेंटिटी को हाइड रखी जाएगी। राइट?
उससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके सारे नाम आपको हाइड रखे जाएंगे, वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है। एक चीज और भी इन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपको ये स्कैन कॉपी दिए जाएंगे। सपोज जिस दिन से पोर्टल खुला उस दिन जिस तरीके से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएंगे उसी ऑर्डर में आपको स्कैन कॉपी मिलेंगी। तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मैं बहुत इतने डेट को मैंने दिया था रिक्वेस्ट और आज तक अभी तक नहीं आई। तो जैसे जैसे आप रिक्वेस्ट आपकी जाएगी उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा भी। ये सारे प्रोसीजर हो चुके हैं, सीबीएसई सारे प्रिपरेशन कर चुका है, ये भी सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है। एनी कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड और री-इवैल्यूएशन ऑफ बोथ एज डिजायर्ड बाय द कैंडिडेट ऑन गेटिंग द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक। एक बार मिल जाए फिर उसके बाद से आप चाहे तो इवैल्यूएशन के लिए या जिस तरीके से भी आप जो चाहे, जैसे हमने डिस्कस किया, उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये कैसे करना है ये आपको एनेक्सर में डिस्कस किया गया है, तो चलिए आपको हम पहले बता देते हैं। इसमें सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। ठीक है। ये मेन यही चीजें हैं। ये शेड्यूल फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर्स बुक्स, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड री इवैल्यूएशन फॉर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ये जो कैसे ऑब्टेन करेंगे स्कैन्ड कॉपी, ये अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। आप कब करेंगे? 21 मई 2025 वेंसडे से शुरू होगा और 27 मई 2025 ट्यूसडे तक अप टू मिडनाइट 11:59 तक आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और पूरे बुक के लिए अगर आप चाहते हैं पर सब्जेक्ट आपको कॉपी स्कैन चाहिए तो 700 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको सेकेंड स्टेप क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करना है, री इवैल्यूएशन करानी है या बोथ कराना है, बोथ फॉर वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन दोनों कराना है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और 28 जैसे ये डेट खत्म होगा 28 से आपको 3 जून तक आपको समय मिलेगा, ट्यूसडे तक, सेम एज मिडनाइट 11:59 तक। सॉरी, आंसर बुक के लिए 500 रुपीज और पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर हो गई है यहाँ पे बातें? सेम एज आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी अगर आप चाहते हैं स्कैन कॉपी मंगाना तो 500 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। 27 से शुरू करेंगे मई 2025 से 2 जून 2025 मंडे अप टू मिडनाइट 11:59 तक आप कर सकते हैं। ठीक है। और फिर जो सेकेंड स्टेप होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, री इवैल्यूएशन या बोथ फॉर वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन, उनका जो अप्लाई करेंगे वो 3 जून से शुरू होगा और 7 जून तक सैटरडे तक चलेगा। 11:59 मिडनाइट 11:59 तक ये चलेगा। राइट। सेम एज 500 रुपीज पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन एंड 100 पर क्वेश्चन फॉर री इवैल्यूएशन। ये तो रही पैसे की बात है, कितना आपको खर्च करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेस्टिव स्टेप्स। कैसे करना है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। चेक दैट द सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड बाय यू in the examination are also provided with a scanned copy of the main answer book। आपको बताना है yes or no। check all your questions are checked, बताना है yes या no। if no please note down which question is not checked for informing CBSE। अगर जो क्वेश्चन चेक नहीं हुआ है तो आप नोट डाउन कर लें, इन्फॉर्म करें CBSE को। ठीक है ना, कॉलम बना होगा वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं आप। check that the total of all answers mentioned in the left margins in the answer book is the correct total of marks awarded on various steps as mentioned in the marking scheme। सपोज एक क्वेश्चन के 5 उसके क्या है अलग अलग पार्ट है, उन 5 में आपको नंबर दिया गया, राइट, अलग अलग नंबर दे दिए गए और उसको ऐड करने के बाद से जो पोस्टिंग हुई मार्क्स की, राइट, आपके फ्रंट पेज पे, तो वहां पे वो टोटल नंबर वहां पे पोस्टिंग हुई है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको बताना है। यस करना है तो यस कर दीजिए, नो है प्लीज नोट डाउन फॉर द इंफॉर्मेशन। आपको फिर नोट डाउन करना है कि कौन सा नंबर ऐड नहीं किया गया है। राइट, ये सब सारी चीजें। फिर इसके बाद से क्या है, चेक दैट द मार्क्स ऑफ ईच आंसर गिवन इन द लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक्स हैव बीन करेक्टली पोस्टेड इन द टेबल ऑन द कवर पेज। ये भी सारी चीजें करनी है आपको। चेक दैट द टोटल ऑफ ईच रो इज करेक्ट इन द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड पेज। सारी चीजें आपको, मतलब पूरा का पूरा परफॉर्मा दिया गया है, आपको बस टिक करते जाना है। ठीक है। check the total of the right hand side column, if yes fine, if no please note down for the information to CBSE।
ये आप देखते होंगे पेरेंट्स मीटिंग में भी यही चीजें होती हैं। अब पेरेंट्स मीटिंग आपको ऑनलाइन करा रहा है सीबीएसई, राइट? तो वहां पे आप अपने आंसर कॉपी को देखिए, जहां पे दिक्कत आती है आप सीधे सीबीएसई से कन्वर्सेशन करिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आप पढ़ के उसको रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहां पे कह रहे हैं इफ देर इज नो मिस्टेक यू कैन डिसाइड नॉट टू अप्लाई और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सीबीएसई। अगर कोई मिस्टेक है ही नहीं, क्या यू कैन डिसाइड नॉट टू अप्लाई और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सीबीएसई। कोई दिक्कत है ही नहीं है तो आप बिल्कुल कुछ एक्शन नहीं ले सकते। इफ एनी मिस्टेक इज नोटेड प्लीज कम्युनिकेट टू द सीबीएसई इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से आपको करना है। कैसे करना है? प्लीज इन्फॉर्म दैट हाउ दिस इज नॉट योर सप्लीमेंट्री आंसर बुक, बताना है आपको। For 2, please inform which question numbers have not been evaluated. Example, if question number 3, 5 and 7 were not evaluated, that should be informed, बताना है। For 3, please inform about discrepancies in evaluation. अगर कोई discrepancy है evaluation में, सही check नहीं हुआ है, as per marking scheme. Example, if in question number 5, marks awarded for different steps are 1, 1 and 1, the total should be 3, but only 2 marks are given in the left margins. ठीक है, मैंने जैसा बताया उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। प्लीज इन्फॉर्म अबाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज इन एंट्री ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। एग्जांपल, ये सारी चीजें आप देखेंगे, यानी प्रॉपर वे में एकदम पूरी तरीके से, आपको कहीं गुंजाइश नहीं है किसी भी तरीके से। आप यहाँ पे आप देखें, प्लीज इन्फॉर्म दैट द सम ऑफ द राइट हैंड साइड, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। जैसा प्रॉपर वे में आप जिस स्टेप में जैसे जैसे स्टेप दिया गया उस स्टेप को फॉलो करेंगे, आपका सबमिशन हो जाएगा, राइट? इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक चीज और भी बताई गई है कि कैंडिडेट को खुद ये काम करना है। आपको कहीं आपको कैफे में जाके अब कैफे वालों से नहीं करना है, क्योंकि आईडी पासवर्ड आपका होगा। ये सारी चीजें आपको ही करनी है, ठीक है? यहां पे देखें, whatsoever information is provided by you, the same will be checked by experts, and if it is found that your information is correct, the same will be corrected, otherwise not. Also, the decision of CBSE will be final and binding. वो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है? फिर आगे देखिए, सेकेंड बी एनेक्सर है। For re-evaluation point of view, the following are suggestive steps. Please note, question papers are available on the CBSE websites. Marking scheme of each set of question paper is also available on the CBSE website. ये सारी चीजें available होंगी। What you have to do to check that your evaluation is correct, ये सारी चीजें करनी है आपको। प्रिंट आउट वगैरह ले लेना है, मिला लेना है। In case you wish to say more, please mention it clearly. Also, if you wish to upload some documents, you may do so. आप भी अगर आप कोई प्रूफ देना चाहते हैं कि नहीं, आपने जो आंसर जो माना है वो गलत है, मेरा जो आंसर है ये सही है, तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। समटाइम्स इट हैपेंस, हो सकता है कि इस तरीके की चीजें हो। Students need to submit information in such a manner that it can be easily understood and identified, so that your request can be addressed appropriately. यानी कि जो भी आप प्रूफ देंगे वो इस तरीके से देंगे कि बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा जा सके, उसकी एनालिसिस की जा सके, उसको एड्रेस प्रॉपरली किया जा सके, राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी बच्चों के लिए कि किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम ना हो, अपने मार्किंग स्कीम से वो खुश हों, इवैल्यूएशन से खुश हों, उनको किसी भी तरीके के से सीबीएसई डिलेमा में नहीं रखना चाहती, राइट? वो चाहती है कि बच्चे खुश रहें अपने मार्क्स से, जैसा उन्होंने आंसर दिया है उस तरीके से उनको नंबर मिले हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये स्टेप्स उठाए गए हैं, राइट? तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही साइट ओपन होता है, राइट, आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको नंबर कम मिले हैं तो, ठीक है? और भी किसी भी तरीके की और इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि कम शेयर की गई है, आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछें, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।